मोदी के बाबू को था जब पूरे देश का इलाज अकेले कराता है, औकात है मोदी तेरे को। पप्पू यादव ने मर्यादा के सारे हदें पार कर दिए। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा बयान पैरों तले जमी खिसका देंगे। ऐसा बयान कदाचित नहीं देना चाहिए था पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया। प्रधानमंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, सम्मान योग्य है, लेकिन पप्पू यादव के ऐसे ऐसे बयान कि आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। पप्पू यादव ने कहा कि 9000 बीघा मेरे को जमीन था, मोदी के बापू को था या नहीं था अलग की बात है, लेकिन आप किसी की औकात को नहीं निहार सकते हैं, किसी के औकात के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगर इतना ही जमीन आपके पास है तो फिर नेता बनने की क्या जरूरत है, और नेता बनकर हड़पने की क्या जरूरत है, कालाबाजारी करने की क्या जरूरत है। आप साधारण तरीका से ही समाज का सेवा करते, अपना पैसा बांटते। 9000 बीघा जमीन कम नहीं न होता है, लेकिन था बाकी सब खा पी गए ना। यह भी कहते हुए नहीं रुके पप्पू यादव की पूरे सरकार से बेसी मेरे पास पैसा है तो फिर बताने की क्या जरूरत है, लोगों की मदद कीजिए। इन्होंने कहा कि कोरोना में हमने सभी को पैसा दिया। भाई, हम लोग के यहाँ तो पैसा आया नहीं, हमारे क्षेत्र में किसी को पैसा मिला ही नहीं, हम लोग भी बिहार के ही वासी हैं, लेकिन आपने कहाँ पैसा भेजा आप ही जाने। अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, अपना फ्लोइंग बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं पप्पू यादव। बिहार के एक भी कोने में पैसा नहीं गया पप्पू यादव का, नहीं पप्पू यादव का दवाई कहीं गया। यहाँ तक कि यह भी कहते हुए नहीं रुके पप्पू यादव की पीएम नरेंद्र मोदी के पीए के पास दवा हमने भेजा था। पप्पू यादव का बड़ा बोल हमेशा से रहा है, बड़े बड़े बोल बोला करते हैं अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लेकिन सबको पता है कि पप्पू यादव क्या है। ये वही पप्पू यादव हैं जो लालू प्रसाद यादव के नीचे रहा करते हैं, और लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बार भी नहीं बोल सकते हैं। दम ही नहीं है, करेजा ही नहीं है, डरते हैं कि कुछ कर ना दे लालू प्रसाद यादव, और बड़े बोल बोला करते हैं कि सरकार से भी बेसी पैसा है। 9000 बीघा जमीन था हमको, लालू के मोदी के बाबू को था। देखिए, आप कैसे किसी का औकात दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं करता, वो अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं करता है, किसी का भी इज्जत नहीं करता है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सबके लिए हैं, और उनका आदर करना सर्वोपरि है। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी सारी हदें पार कर दी। पप्पू यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलने की एक सीमा होता है, उस सीमे के अंदर बोला जाता है। नेता का एक दायरा होता है, दायरे में रहकर नेता को बोलना चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और प्रचार प्रसार करते हुए बहके बोल दिए कि 9000 बीघा जमीन हमको था, मोदी के बाबू को था। कोरोना में हमने दवा बंटवाया, कोरोना में सभी के घर पे पैसा बंटवाया, लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी के पास पैसा नहीं आया। कहते ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होता है। वही है पप्पू यादव का। इलेक्शन में कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे बहकावा देना है, यही जानते हैं पप्पू यादव, और बड़ा बोल बोला करते हैं। जैसे कि यूपी में हुआ था, कांग्रेस वालों ने क्या कहा था, हमें जिताइए, रिजल्ट आते ही खटाखट 8000 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा, 8500 रुपया, लेकिन गया नहीं। दफ्तर में भीड़ तो लग गया, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला। वैसे ही पप्पू यादव हैं, बड़े बोल बोला करते हैं। देखिए, बोलिए उसी हद तक जो सर्वमान्य हो, ऐसा मत बोलिए कि सब लोग समझ जाएं कि एक पप्पू तो राहुल गांधी को कहते ही हैं, लेकिन एक पप्पू खुद ही पप्पू है, नाम से भी पप्पू है, काम से भी पप्पू है। ऐसा लोग कहने को मजबूर ना हो जाए। बट पप्पू यादव के ऐसे बहके बोल के बारे में आप लोग की क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।